जय हिंद। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल SGM अड्डा पर। दोस्तों, यदि आप सिर्फ मैट्रिक पास हैं तो आपके लिए यह एक सुनहरा अवसर है कि आप भी सरकारी नौकरी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि बिहार SSC द्वारा एक वैकेंसी निकली है कार्यालय परिचारिका, जिसका विज्ञापन संख्या 06/2025 है। हालांकि ये वैकेंसी अगस्त में ही आई थी, जिसका ऑनलाइन अप्लाई 25/8/2025 से हुआ था और इसका लास्ट डेट 26 नवंबर 2025 तक था। लेकिन फॉर्म इतना अप्लाई होने लगा था, इसको देखते हुए बिहार गवर्नमेंट ने इसकी फॉर्म भरने की डेट बढ़ा दी है। हाँ दोस्तों, अब आप इस फॉर्म को 24 नवंबर 2025 तक भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते हैं क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स है, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, योग्यता क्या है, सैलरी क्या है, कैटेगरी वाइज सीट कितनी है, सारा कुछ A to Z जानेंगे, ताकि जब आप साइबर कैफ़े पर फॉर्म भरने जाएं तो आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कुल पद कितना है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, कुल पद 3727 है और ऐसा न्यूज़ सुनने को मिल रहा है कि इसमें 660-61 के आसपास सीट और इसमें ऐड किया गया है। तो यह बहुत ही खुशी की बात है कि सीट इसमें जो है बढ़ रहा है। और ये जो 3727 सीट देख रहे हैं, ये कुल 53 विभाग में भरा जाएगा और अलग अलग विभाग है। जब आप फॉर्म भरेंगे, इसका नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर महिला के लिए 35% आरक्षण है। 3727 के हिसाब से 1216 सीटें महिला के लिए रिजर्व किया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। तो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे कि ऑनलाइन स्टार्ट अगस्त में ही हो गया था, 25 अगस्त 2025 को, और लास्ट डेट 26 सितंबर 2025 को था। लेकिन फॉर्म की अत्यधिक मात्रा में अप्लाई होने के वजह से इसको 24 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इस फॉर्म को 24 नवंबर 2025 तक फिलअप कर सकते हैं। फिर अगर आगे देखते हैं, अब बात करते हैं कि आवेदन करने में कितना पैसा लगेगा। तो पैसा की अगर बात करें तो इसमें आवेदन फीस के रूप में 100 रुपया लगेगा। ये आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप सभी को 100 रुपया ही लगेगा। और एक फीस और लगेगा जो है परीक्षा शुल्क। जैसे मैट्रिक इंटर में एग्जामिनेशन फीस लगता है, उसी प्रकार इसमें भी परीक्षा शुल्क लगेगा, एग्जामिनेशन फीस लगेगा। तो देख सकते हैं कि जनरल, BC और EBC को, इनको लगेगा 540 रुपया। और अदर स्टेट यानी जो बिहार से बाहर के राज्य हैं, उन राज्यों के अगर कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो उनको 540 रुपया पे करना पड़ेगा। और बाकी कैटेगरी के लिए यानी जनरल, BC और EBC को छोड़कर बाकी कैटेगरी के लिए 135 रुपया रखा गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज पोस्ट है। जनरल में 1700 है, SC में 564 सीटें, ST में 47 सीटें हैं, EBC में 702 सीटें हैं, BC में 238 सीट है और BC फीमेल महिला के लिए 102 सीटें हैं। EWS 374 सीटें हैं और टोटल यहाँ पर सीट 3727 है, जिसमें 661 सीट और जोड़ने की बात हो रही है। क्या क्या आप प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे कि आपका आवेदन हो पाएगा, है कि कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। तो मेनली इसमें मैट्रिक पास अगर हैं तो आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र लेकर जाना है, मैट्रिक सर्टिफिकेट, मैट्रिक का अंक पत्र लेकर जाना है, मार्कशीट जो होता है, एक निवास प्रमाण पत्र लगेगा जो आवासीय प्रमाण पत्र होता है, जो अनुमंडल के थ्रू बनता है, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, फोटो लगेगा और हस्ताक्षर लगेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो सभी कोटि के लिए योग्यता मैट्रिक पास ही है। सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी 18,000 से लेकर 56,000 तक है। यदि आप इस फॉर्म को भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं
और एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं यानी नौकरी ले लेते हैं तो आपको कम से कम 18,000 से नौकरी शुरुआत होगी। किसी का 22,000 भी हो सकता है, किसी का 23,000 भी हो सकता है, वो आगे बहाली पे डिपेंड करता है। हाँ, नौकरी के स्टार्टिंग में आपको 56,000 नहीं मिलेगा। हाँ, 56,000 तक हो सकता है। जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे आपको 56,000 तक सैलरी मिलने लगेगा। तो एक अच्छी खासी सैलरी है, कोई कम नहीं है। अगर मैट्रिक पर अगर सरकारी नौकरी करने का मौका मिल रहा है तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, आप में टैलेंट है, आप में हुनर है, तो इस नौकरी को करते हुए आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं। इसमें जो एज है, जो लास्ट में लिखा गया, इसको पहले लिखना चाहिए था। इसमें एज न्यूनतम 18 वर्ष चाहिए, कम से कम 18 साल होना चाहिए। और मैट्रिक जो पास होते हैं लगभग 18 साल ही उनका उम्र होता ही है। वैसे तो 14 साल में ही मैट्रिक पास हो जा रहा है, 14-15 साल में। तो आप ये देख कर चलेंगे कि आपको कम से कम उम्र 18 साल होना चाहिए। आपकी उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 37 से 40 वर्ष है। वो कैटेगरी वाइज जो है कुछ छूट भी हैं, जो आप साइबर कैफ़े पर जाते हैं या नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं तो उसमें आपको जो है पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने जो है पूरा इस चीज़ को देखा है कि क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स है और कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो अंतिम डेट दिया गया है 24 नवंबर, लेकिन आप 24 नवंबर को ही फॉर्म भरने मत चल जाइएगा। 20 नवंबर तक आपको फॉर्म भर देना है। हो सकता है लास्ट में कुछ साइबर क्रैश हो गया, पेंडिंग चल रहा है, सर्वर डाउन चल रहा है, तो ये परेशानी आपको झेलना पड़ सकता है। 20 नवंबर से पहले पहले आप आवेदन कर देंगे। और तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि कोई भी नई वैकेंसी आए और हम इसी तरह वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दें और आसानी से आप तक बारे में जो जानकारी है वो मिल जाए, तो इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।